दोस्तों, यह खौफनाक और सच्ची कहानी बिहार का है। बिहार में 20वीं सदी के आखिरी में तत्कालीन मध्य बिहार के इलाकों जैसे पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा और भोजपुर का इलाका ऐसी सामूहिक हत्याओं के लिए पूरे देश में बदनाम था कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। इन जिलों में क्राइम इतना ज्यादा था कि लोग घर से बाहर निकलने को डरते थे। उस समय जाति आधारित हथियार बंद निजी सेनाओं का ऐसा कहर था कि उनके सामने सरकारें भी लाचार नजर आती। और इन्हीं सामूहिक नरसंहार में से 90 के दशक का लक्ष्मणपुर बाथे गांव नरसंहार जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं लक्ष्मणपुर बाथे गांव हत्याकांड की पूरी कहानी, जिसके बारे में याद करके आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे ही क्राइम की स्टोरी पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 1 दिसंबर 1997 यानी आजाद भारत के सबसे बड़े जातीय नरसंहार का वो काला दिन बिहार के जहानाबाद जिले का लक्ष्मणपुर बाथे गांव, जहां ऊंची जाति के लोगों द्वारा बनाई गई रणवीर सेना के लोगों ने दिन दहाड़े 58 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 1 दिसंबर 1997 की काली रात से शुरू होती है और अंधेरी रात में नाव में सवार होकर कई रणवीर सेना के लोगों ने सोन नदी को पार किया। उनके निशाने पर था लक्ष्मणपुर बाथे गांव, जहां निचली जाति के लोगों के लिए एक ऐसी अनहोनी दस्तक दे रही थी जिसके बारे में पूरा गांव अनजान था। रणवीर सेना के लोगों ने नाव से उतरते ही सबसे पहले नाविकों को मौत के घाट उतारा और ठंड भरी उस रात में सोन नदी का वो हिस्सा खूनों से रंग दिया। उसके बाद रणवीर सेना के लोगों ने लक्ष्मणपुर बाथे गांव में घुसकर 58 से भी ज्यादा लोगों को गोलियों से भून दिया। मरने वालों में 27 महिलाएं और 16 बच्चे भी शामिल थे। उन 27 महिलाओं में से करीब 10 महिलाएं गर्भवती थी और हत्यारों ने करीब 3 घंटों तक यह खूनी खेल खेला। लेकिन जब वो काली रात गया और सुबह का सवेरा हुआ तो लोगों के यह मंजर देख पैरों तले जमीन खिसक गई। 2 दिनों तक स्थानीय लोगों ने लाशों का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। पीड़ित लोग लाश रखकर न्याय की दुआएं मांगते रहे और 3 दिसंबर को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने गांव का दौरा किया। उसके बाद सबों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। एक साथ 58 चिताएं जलाई गई और बाथे हत्याकांड का ये आरोप ऊंची जाति के एक संगठन रणवीर सेना के ऊपर लगाया गया, जिसका लीडर था ब्रह्मेश्वर मुखिया। और इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस समय राष्ट्रपति रहे KR नारायण ने गहरी चिंता जताई और इस हत्याकांड को राष्ट्रीय शर्म करार दिया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल समेत सभी पार्टियों के नेताओं ने इस हत्याकांड की घोर निंदा की। लेकिन यह हत्याकांड किसी एक दिन की दुश्मनी की वजह नहीं थी, बल्कि इसकी पटकथा 5 साल पहले यानी 12 फरवरी 1992 को लिखी जा चुकी थी, जब गया के बाड़ा गांव में माओइस्ट कम्युनिटी सेंटर के सदस्यों ने 40 ऊंची जाति के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके बाद 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे गांव में नीची और ऊंची जातियों के बीच जमीनी विवाद हुआ और यहीं पर 1992 का बदला लेने के मकसद से रणवीर सेना के 100 सदस्य लक्ष्मणपुर बाथे गांव पहुंच गए और इस नरसंहार को अंजाम दिया। बिहार में 90 का दशक जातीय नरसंहारों का दौर था। उस समय नीची जाति और ऊंची जातियों के बीच एक ऐसी जंग छिड़ा हुआ था कि जिसकी चपेट में हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। उस समय बिहार के खेत खलियान आंदोलनों, अन्याय और शोषण से धधक रहे थे। लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार इसी धधक का एक जीता जागता मिसाल था। और जब निचली जाति के वंचितों ने अपने हक का आवाज उठाई और जमीनों पर अपना हक मांगा, तो उनकी राजनीति करने वाली भाकपा माले ने हथियार उठाने को कहा
उस समय सतह तक पहुंच रखने वाले ऊंची जाति के खिलाफ जनता एकजुट हुई। लेकिन उस जनता को सबक सिखाने और ऊंची जाति के जमींदारों की रक्षा के लिए रणवीर सेना ने गोलियां दागकर उस आवाज को शांत करने की कोशिश की। ये वो दौर था जब पटना, जहानाबाद, अरवल, गया और भोजपुर को लाल इलाका कहा जाता था, क्योंकि इस इलाके में भाकपा माले की गुटों की तूती बोलती थी। बिहार का यह इलाके ऊंची जाति की निजी सेना और भाकपा माले की युद्ध की भूमि बन चुके थे। युद्ध का यह मुद्दा भूमि सुधार का था, जमीनों पर निचली जाति के हक का था। और इसी दौरान जहानाबाद के इस इलाके में सक्रिय लाल झंडे वाले यानी भाकपा माले के साथ जुड़ने की सजा रणवीर सेना ने लक्ष्मणपुर बांथे गांव की उस दलित बस्ती को दी, जिसमें 58 से भी ज्यादा लोग मारे गए। और इस हत्याकांड में टोटल 45 लोगों को आरोपी बनाया गया, लेकिन इनमें से 19 लोगों को निचली अदालत ने ही बरी कर दिया, जबकि एक व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया। और पटना का एक अदालत अप्रैल 2010 में 16 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और 10 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन जिला और सत्र न्यायाधीश विजय प्रकाश मिश्रा ने कहा था कि यह घटना समाज के चरित्र पर धब्बा है और 2013 में पूरे 26 अपराधियों को पटना की हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। तो दोस्तों, ये थी लक्ष्मणपुर बांथे गांव हत्याकांड की पूरी कहानी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही क्राइम की स्टोरी पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर करिएगा, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।